हमारे शो में भी जान डालने के लिए एक और एनालिस्ट ने हमें ज्वाइन किया। इरफान साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आप आए और शो में बहुत आए गए फिर आए, लेकिन बिलाखिर शो को आपने ज्वाइन किया। तो अब आप बताइए कि जो कल मैच हुआ उसमें अब कोयटा ग्लैडिएटर्स की परफॉर्मेंस बहुत लो रही, ऑल्दो कि वो जितने भी मैचेस पहले खेल चुके हैं उनमें अब उनके पास मजीद कोई गुंजाइश नहीं कि मैचेस हार सके, इसके बाद वो बाहर ही जाएंगे, बाहर ही जाएंगे। तो आप क्या समझते हैं कि कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से वो दिन ब दिन नीचे ही टीम जाती जा रही है? देखिए, कोई भी टीम जब बनती है तो उसको मोमेंटम बहुत मैटर करता है। इनको जो हिट पड़ी, शेन वॉटसन थे इनकी बैटिंग के अंदर, अहमद शहजाद थे, उमर अकमल थे, ये 3 ऐसे नाम थे जो इनके टीम के साथ कंसिस्टेंट बेसिस पे परफॉर्म कर रहे थे जब ये चैंपियन बने। जब पीएसएल के स्टार्ट से 5 जो पीएसएल गुजरे उसमें हमें टॉप 2 के अंदर तो कोयटा ग्लैडिएटर्स नजर आती थी। सबसे सक्सेसफुल टीम अगर कहा जाए तो वो कोयटा ग्लैडिएटर होती थी। इस्लामाबाद यूनाइटेड के बाद बड़ी टीम है, खिलाड़ी अच्छे हैं इनके पास, लेकिन परफॉर्म नहीं कर पा रहे, क्या वजह है? अब मैं वही कह रहा हूँ कि शायद इनकी जो पिक थी वो शायद उतनी अच्छी नहीं थी। जैसे क्रिस गेल को इन्होंने सोचा, वो कुछ मैचेस खेले फिर चले गए, अब रसल को ऐड किया, रसल भी इंजर्ड हो गए, तो इस तरह के कुछ इनके मामलात थे जो अनफॉर्चुनेटली इस तरह का। फिर अनवर अली था, उनका कोविड पॉजिटिव आ गया, वो ट्रैवल नहीं कर सके। फिर हमने देखा कि नसीम शाह की बॉलिंग बहुत वेवर्ड थी, उनका पेस भी कुछ नॉच नीचे रह गया। जैसे हमें लगता था कि वो 145 प्लस बॉल करते हैं, बट हमने देखा कि वो टेस्ट की तरह की बॉलिंग कर रहे थे, तो वो उस पर उनको स्कोर भी काफ़ी ज़्यादा हुआ। लेकिन इरफान, क्या आपको नहीं लगता कि कोयटा ग्लैडिएटर अहमद शहजाद और उमर अकमल को मिस कर रही है कहीं ना कहीं? ये वही मैं बात कर रहा हूँ कि इनका जो मोमेंटम था, एक टीम कम्बिनेशन जो था वो डिस्टर्ब हुआ। सारी टीम उनकी एक पहले जल थी, वही लड़के खेलते आ रहे थे 2-3 सीजन से, तो वो जब नाम मिस हुए तो ओबियसली उसका काफ़ी ज़्यादा डेंट पड़ा। अनवर अली लास्ट एक इनका वो भी चले गए कोविड की वजह से, तो इस तरह के इनके काफ़ी प्रॉब्लम हमने देखे वो आए। अब इसी तरह आप पहले बात कर रहे थे इस मैच से पहले कराची किंग्स के हवाले से कि वो चेज़ नहीं कर पाए, उसमें मैं बात करना चाहूँगा बाबर आजम का। जैसे ये आसिफ कह रहे थे कि वो हमारे नंबर 1 बैट्समैन है तीनों फॉर्मेट में, लेकिन बाबर आजम T20 के अंदर एक मिस्टेक कर रहे हैं। बड़ा लंबा टाइम नंबर 1 बैट्समैन भी रहे हैं कि आपका ओपनर के तौर पे वो आ रहे हैं वो, लेकिन टीम को मैच नहीं जितवा पाए। बाबर आजम को एक चीज़ अपनी इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी, उनको पावर हिटिंग डेवलप करनी पड़ेगी। बाबर आजम ने 177 रन स्कोर चेस करना था, ओपन आए और उन्होंने 50 स्कोर की 46 बॉल के ऊपर। इसी तरह आप कॉलिन मनरो की अगर आप इनिंग्स देखते हैं तो कॉलिन मनरो की इनिंग्स कितनी आउटस्टैंडिंग थी, उन्होंने 20 बॉल्स पे 50 की। अब जो क्रिकेट रह गई है वो क्रिकेट इस तरह की नहीं है कि आप 100 के स्ट्राइक रेट पे खेलेंगे या 110 पे। T20 पे कम से कम आपका स्ट्राइक रेट 150-160 अबव होना चाहिए। इसी तरह शोएब मकसूद की हम बात करना चाह रहे हैं। मेरा अपना मानना यह है कि आजम खान को तरजीह दी गई शोएब मकसूद के ऊपर, क्योंकि नंबर 5 और 6 का स्लॉट हमारे पास खाली था और एक ऐसा स्लॉट था लेकिन आजम खान ये उस तरह से परफॉर्म, जिस तरह से उनसे उम्मीदें लगाई जा रही हैं, परफॉर्म नहीं कर पा रहे। जी मैं वही बात कर रहा हूँ कि आजम खान को अभी थोड़ा सा टाइम देना और चाहिए था इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। अभी तो ये मैं भी इसको भी अनजस्टिफाइड समझता हूँ कि जो पीसीबी की तरफ से टीम का अनाउंस कर दिया गया दौरा इंग्लैंड के लिए। आखिर आपका मेन सबसे बड़ा टूर्नामेंट चल रहा है, आपका PSL चल रहा है, आप इसमें से देखें प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस कैसी हैं। अगर आपको लगता है कुछ परफॉर्मेंस अच्छी हैं तो फिर उसको आप कंटिन्यू करें। कोयटा के आज पेशावर ज़ल्मे जो है वो जालिम बन के कोयटा ग्लैडिएटर्स के ऊपर जुल्म ढाएगी या फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है वो ग्लैडिएटर्स का रूप धारेंगे और उन पर लेकिन कोयटा के पास क्योंकि ऑप्शन भी कोई नहीं है, वो मैच नहीं हार सकते। ज़ल्मी की टीम इरफान स्ट्रांग नजर आ रही है। कोयटा की बात की जाए तो ज़ल्मी की बॉलिंग लाइन सारी टीम में से सबसे बैलेंस उनकी बॉलिंग है। वहाब है, फिर उसके साथ हमने देखा कि उमैद आसिफ हैं, तो बड़ा अच्छा एक उनका कॉम्बिनेशन है। और लेकिन उनकी बैटिंग भी थोड़ी सफ़र करती है। हैदर अली जो पिछले लास्ट PSL की फाइंड थे, सबसे बड़ी कमोडिटी बन के सामने आए। इंटरनेशनल सर्किट में उनके साथ कुछ जातियाँ भी हुई कि उनको पहले नंबर 3 पे खिलाया गया, फिर उनको 4, फिर 5, 6 पे ले गए, तो वो एक लगता है कि एक प्लेयर को डेवलप नहीं किया जा रहा था इंटरनेशनल लेवल पे। बट इधर उनको नंबर 3 का स्लॉट दिया गया, तो उनको अब परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो मेरा ख्याल है कामरान भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। कामरान अकमल का लास्ट जो हमारा मैसेज पोस्टपोन होने से पहले भी कराची में भी देखा कि उस तरह की परफॉर्मेंसेस जो उनकी प्रीवियस PSL के अंदर थी नज़र नहीं आ रही। उनके अंदर वो स्पार्क होता है, जो पावर हिटिंग है, वो उस तरह वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। बट ऑब्वियसली सीजन लेकिन आप क्या समझते हैं कि जैसे टीम की आपने पहले बात की कि ज़ाहिर है चेंजेस आए कोयटा ग्लैडिएटर्स में, तो आज इनकी टीम को जब मैदान में उतरने से पहले इस टीम ऑर्डर क्या होना चाहिए आपके समझते हैं कि जो मैच जितवाने में मुआविन साबित हो? देखिए, उनमें अपनी बेंच स्ट्रेंथ को भी कुछ आजमाना पड़ेगा और आपको ऊपर वो प्लेयर लाने पड़ेंगे जो अटैकिंग क्रिकेट खेलें। अभी कोयटा ग्लैडिएटर के पास रसल एक नीचे आते हैं जो अच्छा तेज़ खेलते हैं। बाकी टॉप ऑर्डर में उस्मान, इन्होंने एक इनिंग्स हमें नज़र आई लास्ट कराची के अंदर की अच्छी 80 ऑड की इनिंग खेली, तो पावर हिटर इनके पास नहीं है, जो कि इन्होंने उसको फिल करने के लिए पहले गैप क्रिस गेल को रखा था।
बट अब वो भी नहीं है। फुफ डुप्लेसी भी जो है वो भी अपने कैरियर के उस स्टेज पे है कि जिस तरह पावर हिटिंग ऐसा नहीं कर पा लेकिन रहे। वो एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं जी बिल्कुल ऐसे ही लेकिन है। इसके बावजूद वो सफर कर रहे हैं सिर्फ पावर हिटर ना होने की वजह से। इरफान ज़हीर साहब क्या कामयाब हो जाएंगे साहिल तक पहुंचने के लिए, क्वालिफायर राउंड तक पहुंचने के लिए कोयटा ग्लैडिएटर्स? जी इस पे बात करने से पहले आजम खान की बात कर रहे थे, मैं वो कंप्लीट कर लूँ कि आजम खान को जो तरजीह दी गई शोएब मकसूद को, क्योंकि इन दोनों को नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में बुलाया गया कि अपनी फिटनेस पे काम करें और उसके बाद हम आपको इंटरनेशनल लेवल के लिए हम सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि 5वें और 6ठे नंबर पे प्रॉब्लम आ रही थी। अच्छा, अब फिटनेस लेवल आप दोनों का देखें तो मेरा ख्याल है शोएब मकसूद की बहुत बेहतर है एज फार एज आजम खान इज़ कंसर्न। फिर शोएब मकसूद की हमने कुछ हिटिंग देखी, चाहे वो नेशनल T20 का मैच था, उसमें 3-4 मैचेस इन्होंने ऐसी इनिंग्स खेली और शायद मेमोरेबल इनिंग्स थी। फिर अभी जो रिसेंट फॉर्म देखें, ये आपके डोमेस्टिक के अंदर वाइड प्लेयर हैं जो 168 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे हैं। जो मैं पहले बात कर रहा था कि बाबर आजम ने 80 और तो किया बट मैच नहीं जितवाया, तो आपको ऐसे प्लेयर चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि इधर थोड़ा सा अनजस्टिफाइड डिसीजन हो गया PCB की जानिब से कि उन्होंने सिलेक्शन में उनको कंसीडर नहीं किया। इसी तरह उनके साथ शोएब मलिक का भी हम जिक्र करना चाहेंगे, जिन्होंने 70+ किया, अनफॉर्चुनेट हिट विकेट आउट हो गए लास्ट मैच के अंदर। तो थोड़ा सा अगर 5-10 मैचेस तक वेट कर लिया जाता और इन प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस को देख लिया जाता, फिर अनाउंस की जाती टीम तो ज्यादा बेहतर था। डेविड मिलर की अगर बात की जाए तो उनका भी चलना बहुत जरूरी है। ये बैच की तरफ अब आ जाते हैं। जैसे इब्राहिम ने पूछा कि क्या कम्बिनेशन है, यही इनके पास एडवांटेज है ज़ल्मी के पास कि इनके पास बड़े पावर हिटर भी हैं जो आपका मोमेंटम एक मिनट के एक बैट्समैन ही पूरी गेम अवे लेके जा सकते हैं, जैसे मनरो का हमने कल देखा। बट ये चीज़ लैक कर रही है कोयटा के पास। कोयटा के पास ऐसा कोई बैट्समैन नहीं है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर हिटिंग करता हो, एक्सेप्ट जो हमने देखा कि उनके पास रसल है, रसल भी, लेकिन बहुत लेट मिडिल ऑर्डर के अंदर आते हैं। लेकिन अगर देखें